दुनिया के इतिहास में न जाने कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, पर आज हम जिन लड़ाइयों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बेहद अजीब थी। लड़ाइयों का सीधा उसूल होता है कि जो ताकतवर होगा वही जीतेगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 युद्धों के बारे में बताएंगे जहां जीत ताकत से नहीं बल्कि शातिर दिमाग से हुई थी। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। 5वें नंबर पर है भारत की ऐतिहासिक लड़ाई। भारत के इतिहास में कई ऐसी लड़ाइयां हैं जिन्हें चतुराई से जीता गया था, जैसे शिवाजी और शास्ता खान की लड़ाई, जिसमें सेना कम होने की वजह से शिवाजी युद्ध हार जाते, लेकिन शिवाजी महाराज ने बैलों और सांडों के सिंग पर मशाले बांधकर छोड़ दिया, जिसने शास्ता खान की सेना को इतना डरा दिया था कि वो जीते हुए युद्ध से भाग गए। बीजापुर और कुतुबशाही की लड़ाई में मराठे छोटे छोटे ग्रुप में पहाड़ों में अलग अलग तरफ से आक्रमण करते थे, जिससे दुश्मन सेना को लगता था कि मराठों की सेना बहुत ज्यादा है। राजस्थान के मेवाड़ के शासक तो और भी आगे थे। वो अपने घोड़ों पर छोटे हाथियों जैसी सूंड और छद्मावरण पहना दिया करते थे, जिससे युद्ध में विरोधी सेना के घोड़े उन्हें छोटे हाथी समझकर डरकर भाग जाया करते थे। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध नीति का प्रयोग प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में भी किया था। चौथे नंबर पर है जापान वर्सेस अमेरिका। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान और अमेरिका एक दूसरे के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। ये दोनों ही देश उस समय के सबसे ताकतवर देश थे। दोनों देश एक दूसरे को अपने से आगे नहीं जाने देना चाहते थे। इस युद्ध में जापान ने बेहद चालाकी से काम किया। जापानी सेना ने खेतों में बांस के बने नकली बम वर्षक विमान के मॉडल खड़े किए, उन्हें असली घास-फूस आदि से थोड़ा सा ढक दिया था। इससे अमेरिकी सेना को लगता था कि ये जापान का कोई खुफिया सैन्य अड्डा है और वो बम बरसाकर खुश हो जाते थे। एक जगह तो जापानियों ने एयरफील्ड की जमीन पर अमेरिकी B-29 विमान का बड़ा सा चित्र पेंट कर दिया था, जिसके इंजन में आग लगी हो। इससे बाकी के अमेरिकी प्लेनों को लगता था कि उनके किसी विमान के साथ कोई दुर्घटना हुई है और वो छानबीन करने के लिए नीची उड़ान भरते थे, जिसके बाद जापानी टैंक और तोपों का शिकार बन जाते थे। तीसरे नंबर पर है अमेरिका वर्सेस जर्मनी। अमेरिका और जर्मनी के बीच हुई लड़ाई में अमेरिका के पास सैनिकों और हथियारों की कमी आ गई थी। इस बात का जर्मनी को पता लग गया था, इसलिए जर्मनी अमेरिका पर काफी हावी हो गया था। जर्मनी को गुमराह करने के लिए अमेरिका की आर्मी ने एक शानदार उपाय ढूंढा। अमेरिका की आर्मी ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा छल पैदा किया जाए कि जर्मन सेना को लगे कि अमेरिका के सहायक अन्य देशों की सेनाएं समय से पहले ही गोला बारूद और साजो सामान के साथ पहुंच चुकी हैं। इसके बाद 23rd ट्रूप्स ने हवा से फूलने वाले रबर के हवाई जहाज, टैंक और युद्ध के फर्जी ट्रक बनाए। फेक रेडियो ट्रांसमिशन और दूर दूर तक लगे स्पीकर्स पर तोपों की कड़कड़ाहट, सैनिकों के शोर की रिकॉर्डिंग बजाकर घोस्ट आर्मी का भ्रम पैदा किया, जिससे जर्मन आर्मी को लगा कि दुश्मन बहुत ताकतवर है, जिसकी वजह से जर्मन आर्मी पीछे हट गई। दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के पास हथियारों की कमी आ गई थी और जर्मनी काफी ताकतवर था, इसलिए ब्रिटेन ने मिशन स्टारफिश लॉन्च किया, जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट को नकली शहर, हवाई जहाज, टैंक और ट्रेन्स बनाने का आदेश दिया गया। उन्होंने एक टीम बना दी जिसका काम था उन नकली चीजों को असली जगह से दूर रखना और उनमें आग लगाना, ताकि जर्मनी के जहाजों को लगे कि वहां पहले ही युद्ध चल रहा है। ब्रिटिश सेना की माने तो उन्होंने इस तरीके से लाखों लोगों की जान बचाई थी। कई जगह नकली ट्रेन के मॉडल खड़े किए जिनमें बिजली के बल्ब जला दिए गए, ताकि जर्मन आर्मी उन पर हमला करके ये सोचे कि उन्होंने लोगों को मारा है, जबकि वो जिन ट्रेन्स पर बम गिरा रहे थे वो सब नकली थे। पहले नंबर पर है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। भारतीय सेना दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना है और उसकी ताकत का राज है उसकी चालाकी और सूझबूझ। भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध के दौरान एक ऐसी रणनीति अपनाई थी जिसने भारत को निर्णायक जीत दिलाई थी।
सन 1971 की लड़ाई में कराची पर बमों की बारिश करते हुए भारतीय नेवी मिसाइल बोट्स आपस में रशियन भाषा में बातें कर रहे थे, जिससे पाकिस्तानी सेना चक्कर में पड़ गई थी। उन्हें लगता था कि ये सिग्नल सूर-दरूर अरब सागर में रशियन नेवी का अमेरिकन सेना के खिलाफ रणनीति की बातें हैं, इसलिए उनकी कोई काम की नहीं है, जिस कारण वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने जगह जगह पर दक्षिण भारतीय रेडियो ट्रांसमिशन स्टाफ की पोस्टिंग की थी। इन साउथ इंडियन भाषाओं में बातचीत के सिग्नल पाकिस्तानी सेना के पल्ले ही नहीं पड़ते थे कि ये बोल क्या रहे हैं।